कार्तिक महीने के सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके सौभाग्य में हमेशा वृद्धि करे, यही प्रार्थना करते हुए आज वीडियो में जानेंगे समझेंगे सोमवार के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में, जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे, दुख दरिद्रता रोग शोक संकट पीड़ाओं का नाश करते हुए आपकी मनोकामना जो चल रही है मन में उसके तहत आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इस महीने चमत्कार होते हैं। यह देवादिदेव महादेव और भगवान विष्णु का महीना है, हरिहर का यह सुंदर महीना है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं पहला उपाय। अगर इस उपाय को आप रोग मुक्ति के लिए करते हैं तो बहुत आपके लिए फायदा होगा। आपको लगता है दवाई खाकर मेरे बच्चे मेरे पति या मेरे खुद के जीवन की शुरुआत होती है दिन की, तो यह उपाय आपके लिए है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको यह उपाय करने का प्रयत्न करना है। काफ़ी सरल उपाय है और अपने आप में श्रेष्ठतम फलों की इससे प्राप्ति होगी। पूरा वो वीडियो सुनिएगा ताकि आपको जितने नए पुराने उपाय हैं सबकी जानकारी मिलेगी। जल का एक लोटा लीजिए। जल में आप चाहें, आपकी इच्छा है, सोमवार का दिन है, कच्चा दूध मिलाते हैं तो संतान संबंधी परेशानी दूर होती है। आप कोई भी वस्तु अपनी इच्छा अनुसार, शहद गंगा जल जो चाहे वह मिला सकते हैं। महादेव के मंदिर जाएं या घर पर करें, इच्छा आपकी है। अपने रोग का स्मरण करें और अब जो है मनोकामना बोले, जो आपके मन में बात है वह बोले, और जितना संभव हो रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है, आप जानते होंगे, तो उसका स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जल चढ़ाने के बाद, दीपक लगाने के बाद आप सभी को, गुरुजी ने कह रखा है, आपने सुना भी होगा, नया उपाय है। आप सभी को एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना और थोड़ा सा अबीर, जो हम गुलाल अबीर कहते हैं ना, जिसे हम जो है हमेशा होली के समय प्रयोग में लेते हैं, यह महादेव को काफ़ी प्रिय है। अपने रोग का भान करते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन आप सभी एक चावल का दाना और एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा अबीर गुलाल समर्पित कर आएँ। धीरे धीरे देखेंगे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ही और यह कार्य करते ही आपके रोग छूट रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह गुरुदेव कहते हैं, जब कार्तिक महीने का सोमवार आए, प्रदोष व्रत आए और शिवरात्रि आए, इन 3 तिथियों में आपको करने का प्रयत्न करना है। तो यह सोमवार की सुंदर तिथि है, तो इसमें तो अपने आप में चमत्कार होना ही है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक शमी के पत्ते की आवश्यकता होगी। किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, कोशिश आपको पूरी करनी है कि आप शमी का पत्ता ला पाएं कहीं ना कहीं से। अगर किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो शमी का पत्ता आप सभी जो है नहीं होने की स्थिति में चावल का दाना, गुरुजी की कथा जिस भक्तजन ने सुनी है उसने पाया होगा, गुरुजी कहते हैं हमेशा काम में आता है एक चावल का दाना। अगर शमी का पत्ता ना हो तो शमी पत्ते का भाव करते हुए चावल का दाना भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, इच्छा आपकी है, आप जल के लोटे में कौन सी श्रेष्ठ वस्तु मिलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले महादेव के मंदिर में चले जाएँ या घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपका शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब इसमें से जो शमी का पत्ता है वह अपने मन की बात, अब यह मनोकामना कोई भी हो सकती है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, कोई विशेष नहीं, सभी मनोकामना के लिए है। शमी का पत्ता आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बेलपत्र जो है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, कार्तिक महीने की चमत्कारी तिथियों में समर्पित करने का प्रयत्न करना है। बेलपत्र आप किसी भी स्वरूप में चढ़ा सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। बेलपत्र आप सभी अपनी तरफ मुख करते हुए चलाएं या अपने डंडी विपरीत ओर चढ़ाएं, ऐसा गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा है, आप सब जानते होंगे। तो बेलपत्र आपको जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किसी भी स्वरूप में चढ़ाना है। आपको सबसे अच्छा बेलपत्र चढ़ाने का तरीका बताऊं, हमेशा ऊपर की ओर शिवलिंग की तरफ बेलपत्र देखते हुए ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो उस स्वरूप में आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं। शमी का पत्ता आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, यह दोनों उपाय भी आप कर सकते हैं। पहला रोग मुक्ति के लिए, दूसरा सभी कामना की सिद्धि के लिए आपको करना ही है। ठीक है, यह 2 उपाय मैंने बताए। आप सभी जो है तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यह दिन एक तरह से चमत्कारी दिन माना जाता है। सोमवार के दिन किया गया कोई भी कार्य आपके भाग्य बदल सकता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो कार्तिक महीने के सुंदर पावन पवित्र दिन का लाभ उठाएं। आप सभी को तुलसी पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो आ चुका है। पीपल पूजा इस महीने कैसे की जाती है इसका वीडियो आ चुका है। साथ ही इस महीने जो किए जाने वाले गुरुजी के सभी उपाय पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं
कृपया आप उन्हें देखिए। अब बढ़ते हैं सबसे श्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसे कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना इस जल को एक सही विधि से चढ़ाया जाए, क्यों ना इसे एक नियम से चढ़ाया जाए, ताकि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का तो निदान मिले ही, साथ ही परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत हो। तो आपको जल का लोटा लेना है, हरिओम हरिओम कहते हुए, अर्थात हरिओम जल हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल के लोटे में आपकी इच्छा है, जैसा मैंने शुरू में बताया, आप कोई भी वस्तु समर्पित कर सकते हैं। हर एक वस्तु चढ़ाने का अपना परम तत्व है। तो हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है, चाहे तो घर के मंदिर में करें, चाहे तो महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करें और ओम का उच्चारण करते हुए, ओम का नाद करते हुए, जैसे कि ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तो आप सभी को यह जल जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज से शुरू करना है। फिर यही जल की धार टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखिए। माता अशोक सुंदरी तक ले आनी है। माता अशोक सुंदरी से आपको कार्तिकेय जी भगवान तक यह जल की धार ले आनी है। इस तरह से ओम की आकृति करीब करीब यह बन गई। अब बात आती है ओम के पिछले हिस्से को बनाने की, तो यहीं पर से आपको जल की धार ले जानी होगी। माता रानी के हस्त कमल की तरफ आपको इस जल की धार को, जो गोल गोल होता है ना जलाधारी जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर समर्पित करनी है। अब यही जल की धार आप ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे इसे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इस तरह से परिपूर्ण ओम जो है बन जाता है। फिर इसी जल को आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। बहता हुआ ओम का उच्चारण किया हुआ जल, हरिओम विधि से चढ़ाया हुआ जल आपको थोड़ा सा जो बर्तन ले गए हैं उसमें प्राप्त कर लेना है। उसके बाद जो है आप सभी को वहीं पर बैठकर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम का जाप करते हुए घर लाना है। घर पर छिड़काव करना है, थोड़ा थोड़ा आपको ग्रहण भी करना है, ताकि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिले। यह बात हो गई। साथ ही इस महीने गुरुजी ने कहा है, अगर आपसे कोशिश हो तो आप सभी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए नियम बांध लीजिए। नियम से नहीं कर पाते हैं, जब भी आपका महादेव के मंदिर जाना हो, घर के मंदिर में हो, आपको एक चावल का दाना जरूर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने का प्रयत्न करना है। ऐसा करने से तमाम तरह की विपदाएं दूर होती हैं, और इस कार्तिक महीने में जो भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ा देता है, उसके भाग्य बदल जाते हैं और जीवन में आने वाली विपत्ति भी दूर हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। अब दीपक के उपाय के बारे में जान लेते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं इस महीने दीपक का उपाय करना। आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जरूर से दीपक लगाना है। महादेव के मंदिर में, तुलसी में, श्री नारायण के मंदिर में, आंवला वृक्ष, बड़, पीपल, यह बहुत पूजनीय स्थान इस महीने माने गए हैं। किसी कारण से इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो घर के दरवाजे पर आप सभी दीपक लगाएं। घर के जो है मंदिर में जरूर से दीपक लगाना ही हम सभी को, साथ के साथ अपनी तुलसी में लगाएं, और महादेव का बेलपत्र, इन स्थानों पर भी कम से कम सोमवार के दिन आप दीपक लगा लेंगे तो परम तत्व की अनुभूति